हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन प्रतियोगियों को समर्पित है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। आज का टॉपिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस सेशन में मैं आपके लिए 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी परीक्षा में कामगार साबित होंगे। ये क्वेश्चंस वह हैं जो लास्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो अब अपन अपनी सेशन पर बात करते हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो आप सबसे अनुरोध है कि घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी जरूर बनाएं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि कर्नल टोड की एनल्स का प्रकाशन हुआ, कौटिल्य की लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया और सिंधु सभ्यता की खोज की गई। दोस्तों, इसका आंसर आएगा सिंधु सभ्यता की खोज की गई। सिंधु सभ्यता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। दोस्तों, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी और जो ये हड़प्पा सभ्यता है वह पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। दोस्तों, इसके एक साल बाद ही 1922 में जो राखालदास बनर्जी थे, उन्होंने सिंधु नदी के तट पर ही मोहनजोदड़ो है ना, इसकी खोज की। और ये मोहनजोदड़ो है, यह मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को तो जो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिगट महोदय ने बताया है। जो पिगट महोदय थे, उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। जबकि कर्नल टोड के जो एनल्स का जो प्रकाशन हुआ था वह 1829 ईस्वी में किया गया और कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र से संबंधित था। और जो अशोक की जो शिलालेख है ना, उनको पढ़ने का श्रेय 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है वृहद स्नानागार, अनागार, सभा भवन और दुर्ग महल। दोस्तों, इसका आंसर आएगा वृहद स्नानागार। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना थी, जबकि अनागार जो था, यह अनागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सर जॉन मार्शल था, इस सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष रह चुके हैं। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख जो मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? शिलालेखों पर, स्तंभों पर, मोहरों पर और ताम्र पत्रों पर। दोस्तों, इसका आंसर आएगा मोहरों पर। आपको बता दूं कि ये जो मोहर हैं, यह सर्वाधिक मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। जो ये मोहर प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता से, यह मोहर कुछ लेख युक्त थी और कुछ लेख विहीन मोहरें प्राप्त हुई थी। जो मोहरें प्राप्त हुई थी, इनमें सर्वाधिक जो मोहरें हैं ना, जो सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरें मिली थी वह किसकी बनी हुई थी, तो सेलखड़ी पत्थर इसका आंसर आएगा, सेलखड़ी पत्थर। और जो मोहर थी, इस मोहर का जो आकार था वर्गाकार व घनाकार, और इस मोहरों पर जो कुछ आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती, जिसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष और एक सबसे मोस्ट है एक सींग वाला वृषभ जिसे बैल कहा जाता है। गेंडा भी है, बाघ है, भैंसा, हिरन, हाथी, बकरा, खरगोश। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और आता है कि जो मोहनजोदड़ो और लोथल की जो मोहर थी ना, उस पर नाव का चित्र मिला है। किसका? नाव का चित्र मिला है इस पर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? पहला ऑप्शन है यूनानी सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है मिस्र सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है रोमन सभ्यता और चौथा ऑप्शन है क्रीट सभ्यता।
दोस्तों इसका आंसर आएगा मिस्र सभ्यता। अगला क्वेश्चन है रावी नदी का प्राचीन नाम था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलेगा आपको। इसका पहला ऑप्शन है कुंभा, दूसरा ऑप्शन है सुवास्तु, तीसरा ऑप्शन है परुसणी, चौथा ऑप्शन है दृशदती जिसे घग्गर भी कहा जाता है। कुंभा जो काबुल का प्राचीन नाम था, सुवास्तु जो स्वात नदी का प्राचीन नाम है, परुसणी रावी नदी का प्राचीन नाम है ही, और दृशदती व घग्गर जो सरस्वती नदी है ना, इसको दृशदती व घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम था वह सरस्वती नदी था। अगला क्वेश्चन आता है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो केंद्र स्थल था वह कौन सा था। पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा गंगा यमुना दोआब, तीसरा ऑप्शन है दक्कन, चौथा ऑप्शन है सप्त सैंधव प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर आएगा गंगा यमुना दोआब। दोस्तों दोआब जो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गीता। गीता जो वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है, महाभारत का एक भाग है। दोस्तों इसका आंसर आएगा महाभारत का एक भाग है। आपको बता दूं कि जो महाभारत है उस महाभारत की जो रचना की थी वह वेद व्यास के द्वारा की गई थी, और इसमें महाभारत है ना, इसके अंतर्गत 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक है इसके अंतर्गत। इसको सप्त सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और रामायण है, इस रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत 24,000 श्लोक बताए गए हैं। इसे चतुस्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। दोस्तों रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा महाभारती महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन और प्रादेशिकता। दोस्तों इसका आंसर आएगा अनेकता में एकता। अगला क्वेश्चन है भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। पहला ऑप्शन आएगा मैक्स मुलर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और A.L. भासम के द्वारा, और B.A. स्मिथ के द्वारा। दोस्तों इसका आंसर आएगा B.A. स्मिथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है कौटिल्य, प्लिनी, तीसरा ऑप्शन है मैगनीज, चौथा ऑप्शन है विष्णुगुप्त। दोस्तों आप सबको इसका आंसर आता है, इसमें मैगनीज इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है मैगनीज किसका राजदूत था। पहला ऑप्शन आएगा सिकंदर का, दूसरा है सेल्यूकस का, तीसरा आएगा विल्सन फर्स्ट का, और चौथा आएगा बिंदुसार का। दोस्तों इसका जो आंसर आएगा सेल्यूकस निकेटर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का जो पंजीकरण किस काल में किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो का, जन्म एवं मृत्यु का जो पंजीकरण किस काल में किया गया था। गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में और महाजनपद काल में। दोस्तों इसका आंसर आएगा मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया है। यह क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पड़ोसी देशों का वर्णन बताना है। प्रथम, द्वितीय शिलालेख, अष्टम और 13वें शिलालेख। दोस्तों इसका आंसर आएगा 13वें शिलालेख में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों से भी इसको शेयर करवाएं। अगला क्वेश्चन है रामपुरवा का वर्षभ शीर्ष वाला जो अशोक स्तंभ है किस राज्य से प्राप्त हुआ है। तो इसके ऑप्शन है बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर आएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्तंभ से, सांची स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से, लुम्बिनी स्तंभ से। दोस्तों इसका आंसर आएगा सारनाथ स्तंभ से। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी वेतन भोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस शासक के अंतर्गत यह कहा गया था। ये तो हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के।
दोस्तों इसका आंसर आएगा चंद्रगुप्त सेकंड। अगला क्वेश्चन है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, भाईयान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? पहला ऑप्शन है रामगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों इसका आंसर आएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में श्रेय युग मतलब क्लासिकल एज किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? एक तो गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल और कुषाण काल। दोस्तों इसका आंसर आएगा गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध जो व्यापारिक केंद्र था उसका क्या नाम था? पहला ऑप्शन है विदिशा, दूसरा ऑप्शन आएगा पैठन, तीसरा ऑप्शन है अहि छत्रपुर और चौथा है पुरुषपुर। दोस्तों इसका आंसर आएगा पैठन। अगला क्वेश्चन है, कौन चंद्रगुप्त सेकंड की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको नई शब्द पर ध्यान देना है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन नई शब्द से जुड़े हुए आते हैं। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस नई शब्द का ध्यान रखें। इसमें ऑप्शन है वरुचि, वराहमिहिर, धन्वंतरी और फाह्यान। दोस्तों इसका आंसर आएगा फाह्यान, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की राज्यसभा का नवरत्न नहीं था, जबकि वरुचि, वराहमिहिर और धन्वंतरी ये तीनों चंद्रगुप्त सेकंड की राज्यसभा के नवरत्न थे। अब मैं नीचे कुछ दो ट्रिक लेके आया हूँ। एक तो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न है और एक अकबर के नवरत्नों की ट्रिक लेके आया हूँ। चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्न हैं ये एकमात्र से वेबसाइट के से ही देखी जाती है, www अमर का धन हरि से छुपाया। इसमें www से मतलब आप वह समझें, 3 W हैं और इसमें जो नवरत्न इसमें 3 शब्द हैं ना जो वैसे स्टार्ट हो रहे हैं उनको ww से ही आप माने। जो इसमें एक W का अर्थ है वराहमिहिर, एक W है वरुचि, एक W है वेताल भट्ट। अमर से अमर सिंह आएगा, का से कालिदास आएगा, धन से धन्वंतरी, यहाँ हरि है जो साइलेंट रहेगा, सै से शंकु और सै से शपणक। दोस्तों इस सै से 2 शब्द बनेंगे, एक तो शंकु और एक बनेगा शपणक। और छुपाया से, इसमें छुपाया में अगला पहला शब्द देखना है घ, घ में घट कपर। अब आती है अकबर के नवरत्नों की ट्रिक। बात बात पर MDH, बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन और बी से भगवान दास। अकबर के जो नवरत्न थे ना उनमें भगवान दास को भी माना गया था, लेकिन अधिकतर एग्जाम में कई बार यहाँ पर फैजी का भी नाम आ जाता है, तो अकबर भगवान दास के साथ आप यहाँ पर फैजी का भी ध्यान रखें। ए से अब्दुल रहीम खान खाना, टी से टोडरमल, एम से मान सिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर मुल्ला दो प्याजा आएगा। एच से हकीम हुकाम। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके दोस्तों आपके जान पहचान वालों से भी ज़रूर इसको सब्सक्राइब करवाएं। और अगले वीडियो आपको मैं कल लेके आऊँगा, एक अच्छा वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, और मास्क ज़रूर पहने, कोरोना महामारी बहुत तगड़ी चल रही है, और नहीं तो घर पे कोरोना प्रवेश कर जाएगा।